प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं और बड़ी-बड़ी लंबी-चौड़ी बातें करते हैं। पर्यावरण में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए, वायु शुद्ध होना चाहिए, पेड़-पौधे हरे-भरे होने चाहिए, धरती हरी-भरी हो ताकि पर्यावरण प्रदूषण न होने पावे। फिर साल के 364 दिन हम भूल जाते हैं और फिर वही गलतियाँ करते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण सिर्फ एक दिन साल में 5 जून को या किसी विशेष दिन को मनाने की प्रक्रिया नहीं है। पर्यावरण एक सतत प्रक्रिया है कि पर्यावरण सही बना रहे और ये 24/7 यानी 12 महीने प्रतिक्षण जो है पर्यावरण के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यावरण में सामान्यतया भूमि, जल, वायु, वनस्पतियाँ, प्राकृतिक संसाधन ही आते हैं, लेकिन एक इसकी स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से पर्यावरण प्रदूषण से प्रत्येक व्यक्ति का आमूलचूल परिवर्तन होता है। पर्यावरण अनुकूल रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वच्छ होगा, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन होता है और स्वच्छ मन होगा तो भावनाएं पवित्र होंगी, क्योंकि मन और भावनाओं का भी जुड़ाव है, और भावनाएं पवित्र होंगी तो कर्म उत्कृष्ट होंगे। इस तरह से व्यक्ति का निर्माण होगा, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बनता है। तो पर्यावरण का प्रदूषण व्यक्ति से लेके परिवार, समाज, राष्ट्र से होते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसीलिए पूरे विश्व के पर्यावरणविद, सरकारें सभी अपने अपने हिसाब से इस पर चिंता व्यक्त करती हैं और उपाय कर रही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आम नागरिकों का भी इसमें कर्तव्य होता है कुछ न कुछ करने का। आइए इसी बिंदु पर आज चर्चा करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण का प्रदूषण होने से कैसे बचाया जाए। इसी पर कुछ बातें अपन डालेंगे। कल कल करते झरते झरने कितना मन को भाते हैं, कलरव करते नभ में पक्षी सुंदर तान सुनाते हैं। कितनी धरा मनोरम लगती इंद्रधनुष के बनने से, मिट्टी की खुशबू प्रिय लगती रिमझिम बूंदें गिरने से। मस्त पवन के झोंके देखो कैसे बहते जाते हैं, फूलों के रस के पीने को कितने भौरे आते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह मादकता है घटती जाती, रहन सहन में, चाल चलन में अशुद्धता बढ़ती जाती। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है अशुद्धि। हरियाली की कमी पड़ रही, वृक्ष निक्ष काटे जाते, त्राण नहीं जीवन तत्वों में, मति मन कलुष हुए जाते। हरियाली की कमी पड़ रही, वृक्ष नित्य काटे जाते हैं। अभी देश के विकास के लिए सड़कें बनाना बहुत जरूरी है, पुल बनाना बहुत जरूरी है, उसके लिए रास्ते में आने वाले वृक्ष को काटना भी अति आवश्यक है। लेकिन होना यह चाहिए कि अगर हम एक वृक्ष कहीं काटते हैं उसके बदले हम 2 वृक्ष लगाएं, 1/2 का अनुपात होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहने को तो पर्यावरण प्लांटेशन के नाम से पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में हर जगह प्लांटेशन के नाम से है, करोड़ों रुपए खर्च होता है, करोड़ों पौधे लगाए भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ लगाए जाते हैं। उनकी देखभाल न होने से उसमें से 10 से 5% पौधे पेड़ ही बच पाते हैं। ये विडंबना है, इस पर देखने की जरूरत है कि वृक्ष कटें आवश्यक, लेकिन उससे ज़्यादा लगाए जाएं और उनकी देखभाल करके उनको बचाया भी जाए। हरियाली की कमी पड़ रही, वृक्ष नित्य काटे जाते, त्राण नहीं जीवन तत्वों में, मति मन कलुष हुए जाते। पर्यावरण प्रदूषण से दुनिया में संकट गहराया, खान पान विषयुक्त हुआ, तन दुर्बल है मन मुरझाया। हवा प्रदूषित, दवा विषैली, अन्न अशुचि, जल मैला है, धूमिल दृष्टि और कर्कश ध्वनि, वातावरण कसैला है। हवा प्रदूषित है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो पूरे विश्व में अपने भारत का बहुत खराब है, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में तो बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है। जल, शुद्ध जल भी पीने को नहीं मिलता है।
और जब शुद्ध जल नहीं मिलता, शुद्ध वायु नहीं मिलती है और भोजन में भी मिलावट है, भोजन में भी रासायनिक खाद्य से युक्त भोजन उपजाया जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से, जितने फल फूल सब्जियां होती हैं सबको रासायनिक तरीक़ों से पकाया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस कारण से हर चीज़ जो है प्रदूषित है। इन प्रदूषण में कैसे व्यक्ति सर्वाइव करेगा, कैसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा? और न शरीर स्वस्थ होगा, न मन स्वच्छ होगा, न भावनाएं पवित्र होंगी, न कर्म उत्कृष्ट होंगे, न व्यक्ति का निर्माण होगा और न ही परिवार बनेगा, न समाज बनेगा, न राष्ट्र बनेगा, विश्व। तो आओ सब मिल करें निवारण पर्यावरण प्रदूषण का, शुद्ध बुद्ध निष्पराप हृदय हो, मन पवित्र हो जन जन का। हमें इसके लिए करना क्या चाहिए? हमें जहाँ भी जितना भी हमारे पास संसाधन हैं उनको यथासंभव हमें पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रदूषण के लिए खुद जिम्मेदार हैं तो प्रदूषण को साफ करने के लिए भी हमें कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज प्रोटीन विटामिन के लिए अधिकांश लोग मांस वगैरह का प्रयोग करते हैं, मांस का, क्योंकि पूरे संसार में अनाज की कमी नहीं है। हो अनाज की कमी धरा में ऐसा है परिदृश्य नहीं, लेकिन पोषक तत्व सहित है वितरण सामंजस्य नहीं। उनमें पोषक तत्वों की कमी है क्योंकि रासायनिक खादों से और विभिन्न प्रकार के उपयोग करके अन्न उपजाया जाता है, उसमें पोषक तत्व नहीं रहते। साथ साथ में वायु प्रदूषित, अन्न अशुचि, जल मैला है, धूमिल दृष्टि और कर्कश ध्वनि वातावरण कसैला है। इस संकट के समाधान हित कई उपाय चल रहे हैं। मटन, चिकन, बिरयानी, अंडे के उत्पाद फल रहे हैं। सच भी यह है इन तत्वों में प्रोटीन विटामिन रहते हैं, इनसे हष्ट पुष्ट तन बनता है, यह वैज्ञानिक कहते हैं। मटन चिकन बिरयानी खाने से शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, वैज्ञानिक कहते हैं, होता भी है। लेकिन कालांतर में इनका दुष्प्रभाव ये पड़ता है। रोग पनपते हैं तन में, मन में भारीपन बढ़ता है। बूचड़ खानों के प्रभाव से धरा धुलसती जाती है, चीख पुकारों से पशुओं की मानवता थर जाती है। जो बूचड़ खाने बने हुए हैं ना, इसके कारण भी इनकी कराह से धरती कंपित होती है, धरती की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। वैसे भी जीवों की हत्या महापाप कहलाता है और स्वार्थ के लिए कृत्य है अति जघन्य बन जाता है। सिर्फ सुपोषण और स्वाद हित यह निर्दयता ठीक नहीं, और दूसरे भी उपाय है यह निष्ठुरता ठीक नहीं। अगर हम मांसाहार को बढ़ावा देना कम करें तो काफ़ी हद तक पर्यावरण में प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने नियमित आहार विहार रचे, तन मन बुद्धि चित्त रक्षण हित संयम श्रेष्ठ विचार रचे। जब तक थे हम निकट प्रकृति के तब तक नहीं कुपोषण था, खान पान जीवन यापन चिंतन में नहीं प्रदूषण था। पंचगव्य के साथ साथ जो सात्विक भोजन करते थे 100 सालों तक जीवित रहकर मंजिल पूरी करते थे। पंचगव्य, अगर हर घर में गौ का पालन हो, शुद्ध देसी गाय के 5 गव्यों का दूध, दही, घी, दही का अगर उपयोग किया जाए, साथ में जो ऋतुओं के हिसाब से फसलें हैं उनको रासायनिक खाद के अलावा उपजाया जाए तो काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण में मुक्ति पाई जा सकती है। ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई है, सारे जीवन तत्व मिले ऐसी फसलें उपजाई हैं। शुद्ध सात्विक भोजन लें हम, मौसम के फल भी खाएं, ऋत भुक हित भुक मित भुक का अनमोल सूत्र भी अपनाएं। तो फिर नहीं कुपोषण होगा, ना ही रोग ग्रसित होंगे, मन निर्मल तन शुद्ध रहेगा, बुद्ध चित्त पुलकित होंगे। तो आओ मित्रों सब मिलजुल कर शाश्वत का आह्वान करें, नहीं रहेगा कहीं कुपोषण, संकल्पित अभियान करें। जब तक हम जल संरक्षण और संवर्धन की बात करेंगे तब तक पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाना मुश्किल है। वैसे ऐसा नहीं है, पानी के महत्व को सब लोग समझते हैं, यूं तो पानी के महत्व को सभी बखूबी जान रहे, जल बिन जीवन नहीं बचेगा इसको भी सब मान रहे, पर पानी के दुरुपयोग से हालत प्रतिदिन बिगड़ रही, जो भी है वह दूषित है, इस कारण बगिया उजड़ रही। तो पानी के लिए हमको पानी का बचाव करना पड़ेगा, पानी का दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग रोकें, पानी का सदुपयोग करना सीखें, व्यर्थ प्रदर्शन आडंबर के दोषों से बचना सीखें। आओ सब मिल जल संरक्षण संवर्धन हित पहल करें, कुआं, बावली, नदी, सरोवर के महत्व को सबल करें।
हमको पानी का दुरुपयोग रोकना पड़ेगा। कृषि के लिए हमें गोबर खाद है, केंचुआ खाद है, नेचुरल प्राकृतिक उपाय अपनाने पड़ेंगे फसल उपजाने के लिए। निश्चित रूप से रासायनिक खाद से फसलों की पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं रहते। वो पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है और मन को दूषित करता है, शरीर को भी अस्वस्थ करता है। यह वसुंधरा पूज्य हमारी, यह हम सबकी माता है। कृषक इसी के वरदानों से बना अन्न का दाता है। ये वरदान हमें मिलते हैं खेतों से, खलिहानों से। सच्चे श्रमिक देखना हो तो दर्शन करो किसानों में। धरती माँ का रूप संवारे हम सब बेटे मिलजुल कर, वर्षा घाम और जाड़े को सहन करें हम सब हंस हंस। धरती माता की फसलों को साड़ी चूनर पहनाएं, झूम झूम कर मस्ती में माँ की महिमा के गुण गाएं। जो प्रसाद हमको मिलता है खुद खाएं सबको बांटें, कोई रहे न भूखा प्यासा जन जन के संकट काटें। बने आत्मनिर्भर अनाज में जगत गुरु फिर कहलाएं, अन्नकूट वाली धरती में अन्न कहीं से क्यों आए। तिलहन गेहूँ धान बाजरा राहर उड़दा फलों के पेड़ है, धनिया अदरक मिर्च टमाटर नींबू आम खेत की मेड़। चारों तरफ दिखे हरियाली करें धरित्री का श्रृंगार, ताजे फलों सब्जियों से हम महकाएं सबके घर द्वार। घर घर हो गोवर्धन पूजा, हर घर खुश गौपालन में। आओ योगदान से सब कृषि संरक्षण संवर्धन। जब तक कृषि का संरक्षण नहीं होगा तब तक भूमि वायु जल, मैंने एक चीज के सुधार से सब चीज संभव नहीं, सब तरफ सुधार की आवश्यकता है। हवा भी, क्योंकि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन से ज़्यादा जल की आवश्यकता है और जल से ज़्यादा हवा की आवश्यकता है। तो हवा भी शुद्ध हो, जल भी शुद्ध हो, भोजन भी शुद्ध हो, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ होगा, भावनाएं पवित्र होंगी, कर्म उत्कृष्ट होंगे। और इस सब के लिए पर्यावरण को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। कोई कठिन काम नहीं है। अगर हम ठान लेंगे, अगर हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे पर्यावरण बचाने में अपना योगदान देना है, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सब कुछ संभव हो जाता है जब पुरुषार्थ किया जाता है। कार्य अधूरा कभी न रहता जिसमें हाथ दिया जाता है। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी ही आपदा भयंकर, समय प्रबंधन संयोजन से सारा संकट टल जाता है। आओ सब मिल करें सामना, आए आंधी तूफानों का, सूखा बाढ़ सुनामी हो या गला घुट रहा अरमानों का। जब शिवत्व आगे बढ़ता है, अशिव तत्व सब ढल जाता है। साथ प्रबंधन संयोजन से सारा संकट टल जाता है। साथ प्रबंधन संयोजन से सारा संकट टल जाता है। तो आइए आज हम इस पर्यावरण दिवस के संकल्प करते हैं कि हम जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, हम अपने आप को कोशिश करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण न होने पावे। हम हर साल अपने जन्मदिन में, अपने विवाह दिन में या बच्चों के जन्मदिन में एक एक पेड़ लगाएंगे और उसको संरक्षित करेंगे। पानी का दुरुपयोग होने से रोकेंगे, हवा प्रदूषित न होने पावे इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे, अपने वाहनों का उपयोग भी कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल के वाहनों का उपयोग कम करेंगे। जहाँ तक हो सके, जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हम पर्यावरण बचाने में योगदान देंगे। तभी हमारे पर्यावरण दिवस मनाने की सार्थकता है, तभी पर्यावरण दिवस का महत्व है। तो आइए हम सब इस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।